राधे राधे। इस समय जेठ का महीना चल रहा है, ज्येष्ठ माह। बहुत ही सुंदर हनुमान जी का हर जगह पर जय जयकार हनुमान जी की हो रही है। हर जगह पर हनुमान जी की जय जयकार है और होना भी चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी से जितने कार्य हैं सब हनुमान जी से बन जाते हैं। और देवता अन्य देवता से कोई कुछ कहे या न कहे, कुछ याचना करे या न करे, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जितने प्रकार के सुख हैं सब कामनाओं की पूर्ति हनुमान जी कर देते हैं। हनुमान जी बड़े बड़े विलक्षण हैं और चाहे जितना बड़ा काम करें कोई अभिमान नहीं उनमें। लंका को जला करके जब आए हनुमंतलाल जी, लोगों ने कहा हनुमंतलाल जी ने लंका जलाई, हनुमान ने लंका जलाई। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैंने नहीं जलाई। भगवान के सबके सब जितने बंदर हैं सब आगे उछल कूद करके चले आए। भगवान लखनलाल ने देखा जो आगे उछलता कूदता हुआ वानर आ रहा है, इसने जलाया हो, काम इसने किया होगा। पूछा क्या तुमने लंका जलाई? कल नहीं, हम नहीं। फिर किसने? इतना कह करके वो आगे बढ़ गया। जो उसके पीछे था हो सकता है इसने जलाया हो। वो आया, तुमने लंका जलाई? हमने नहीं। फिर कहा वो तुमने, फिर किसने जलाया? वो सबसे पीछे आ रहे हैं। सबसे पीछे संकोच में आए और आकर के खड़े हो गए। कुछ लोग ऐसे होते काम कम करते हैं और आगे पीछे ज्यादा बधे रहते हैं। आगे सबसे आगे, कहीं जहां देखा मालिक को बस आगे आगे। मालिक चला गया, कोई काम नहीं। हनुमंतलाल जी काम करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, इसलिए और देवता चित्त न धरई। हनुमंतलाल जी को अपने पास बैठाया, गोद में बैठाया। हनुमान एक बात बताओ, सीता जी का हाल क्या है? हनुमंतलाल जी बोले महाराज माता जी का हाल हमसे न पूछो, क्योंकि माता जी का हाल हम कह नहीं सकते, कहने लायक नहीं। क्यों? कहा कौशल राज निवास नहीं। महाराज रहने की जगह नहीं है। राज निवास की बातें जाने दो, एक होता निवास, एक राज निवास, वहां पर निवास ही नहीं। कौशल राज निवास नहीं, मिथिलेश की शोभन शाला नहीं है, और है तरु छाया कुशासन है, दुख कौन से कौन कसाला नहीं है। जीवित आपके हेतु अभी तक देह से प्राण निकाला नहीं है, और आंसू बहा करते निशिवासर हा कोई पोछने वाला नहीं है। वस्त्र मलिन है दीन दशा, तन की दुति निर्मल काली पड़ी है, और जैसे घिरी बधिकों से निराश्रित खारे पयोधि मराली पड़ी है, और नीचे कुशासन के कर में पर कौशल राज की लाली पड़ी है। हनुमंतलाल जी रोने लगे, महाराज अब हम क्या कहें, ऐसा नीच व्यक्ति है, ऐसा दुष्ट है, नीचे कुशासन के कर में पर बंधन में बंधी हैं, कुशासन में हैं। सुशासन हो तो कोई स्त्री को कहीं बंधन में नहीं रखेगा। क्या कहें महाराज, साधारण से साधारण कोई माँ हो, स्त्री हो, उसको भी यह दुख नहीं होता है। कौन सा दुख? कहा नीचे कुशासन के कर में पर कौशल राज की लाली पड़ी है, और आपके होते हुए करुणा निधि मांग सिंदूर से खाली पड़ी है। प्रभु कौन ऐसी स्त्री होगी जिसका पति हो और उसके बाद उसकी मांग सिंदूर से खाली हो? महाराज माता जी का दुख कहते नहीं बनता। जैसे इतना कहा, हनुमंतलाल जी के सर पर हाथ भगवान ने रखा, और हनुमंतलाल एक बात बताओ, सब लोग कह रहे हैं कि तुमने लंका जला दिया, क्या वास्तव में लंका तुमने पूरी जला दिया? महाराज मैंने लंका नहीं जलाई, यानी काम पूरा किया लेकिन लंका मैंने नहीं जलाई। फिर किसने जलाई? तब 10-5 बंदर बोल पड़े, नहीं महाराज और कोई जा ही नहीं पाया।
हनुमंत ही गए, हनुमान ही गए थे और इन्होंने लंका जलाई है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो काम करने वाला है, अगर इसको कोई दंड मिल जाए तो अच्छा है। 2-4 बंदर उछल करके आ गए, महाराज यही गए थे और जला करके आए हैं। हनुमंतलाल जी ने निवेदन किया, प्रभु मैंने लंका कब जलाई? ये लोग गलत कह रहे हैं, हमने लंका बिल्कुल नहीं जलाई। फिर किसने जलाया है? महाराज सही बात मानो तो सीता के संताप ने। किसने जलाया? सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, आपके प्रताप ने। अकेले नहीं, 4 लोगों ने जलाई है लंका को। 4 लोगों ने जलाया। कौन कौन? सीता के संताप ने, रावण के पाप ने और आपके प्रताप ने। और हम नहीं महाराज, हमारे बाप ने। आग लग गई, चले मरुत 49, हवा चलने लगी। और महाराज जहां सीता जैसी मां रोएंगी वहां तो आग लगना ही लगना है। और बाकी आपके प्रताप ने, सो सब तव प्रताप रघुराई और नाथन कछु मोरी प्रभुताई। क्या सुंदर बात कही, सो सब तव प्रताप रघुराई। हे रघुनाथ, हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, सो सब तव प्रताप रघुराई। आपके प्रताप ने लंका को जलाया। मैंने कहाँ जलाया? भगवान ने कहा हमारे प्रताप ने। हाँ महाराज, आपके प्रताप ने। हम क्या जानते थे कि लंका जलाना है? लंका तो जल गई। अच्छा महाराज, आप ही ने तो सूचना भी तो आप ही ने भेजा था, सूचना भी तो आपने भेजा। भगवान ने कहा हमने सूचना कब भेजा? नहीं महाराज, आपने ही सूचना भेजा। हम तो वहां बैठे थे, एक राक्षसिन आई और जमुहाई लेते हुए बोली, अब कोई सीता को दुख मत देना, प्रताड़ित मत करना, क्योंकि हमने एक स्वप्न देखा है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। राक्षसों की सेना को उसने खूब मारा, सबको जात धान सेना सब मारी, सबको मार दिया। स्वप्न में एक बंदर आया और उसने लंका जला दिया। चिल्लाते हुए जैसे बोली, हनुमंतलाल जी ने कहा इसके माने यह भी काम करना है, क्योंकि आप सबके हृदय में तो बैठे हो। सबके हृदय में बैठने वाला कौन है? वो आप ही तो हैं। हाँ? उर प्रेरक रघुनायक, प्रेरणा देने वाला कौन है? प्रेरणा केवल आप ही से मिलती है। वो चिल्लाते हुई बोली, यह सपना मैं कहूं पुकारी, अहो यह सत्य गए दिन चारी। सत्य वो भी कह रही कि साच साच मैं कहती हूं, होगा यह साचाई। देख लेना ये होगा। तो हमने सोच लिया कि इसके माने लंका जलाना है। महाराज आपकी कृपा थी, नहीं बड़ा गड़बड़ हो जाता। गड़बड़ क्या होता? जब हम पकड़ लिए गए, प्रभु हम तो आपके दास हैं, जब हम पकड़ लिए गए, कोई आवे टीप मारे। गांव के लोगों से कहा गया, अब बताओ इस बंदर को क्या किया जाए। 2-4 लोग आ गए, 2-4-10 लोग आ गए। महाराज इसको दंड खूब देना है। क्यों? इसने अपनी बहन के नाक कान इसके मालिकों ने काटा है, तो ये वहीं का बंदर है। ऐसा करो दंड इसको भी वैसे दिया जाए। हनुमान जी ने कहा हाय भगवान। हनुमान जी ने मन में विचार किया, मैं यहाँ आया हूं, क्या नाक कटवा करके जाऊंगा? अगर कहीं नाक कट गई तो लोग क्या कहेंगे, हनुमान नाक कटा करके चले आए। कोई व्यक्ति हो कहीं तुमने नाक कटा दिया, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो महाराज आपकी कृपा ऐसी हुई कि उसकी बुद्धि बदल गई। सबके सवाए क्या दंड दिया जाए, क्या दंड दिया जाए? तब तक रावण बोला, कपि कहे ममता पूछ पर, सब ही कहो समुझाय, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। क्या बढ़िया बात। नहीं तो ये भी तो कह सकते थे, पूछ देव नाक देव कटवाए, ये भी हो सकता था। नाक कान देव कटवाए। अगर कहीं मन में ये बात आ जाती रावण के कि हमारी बहन के नाक कान कटे हैं, तो इसके भी नाक कान हम काटेंगे।
लेकिन भगवान के दास के नाक तो कट ही नहीं सकती। भगवान का जो दास है उसकी कभी कहीं पर भी नाक नहीं कटेगी। नाक कटने का मतलब कहीं पर उसकी बेइज्जती होगी ही नहीं। जो भगवान का दास है उसकी तो जय ही होगी, विजय ही होगी, उसकी पराजय नहीं हो सकती है। जैसे इतना कहा, अब लोगों ने, दुष्टों ने वही काम करना शुरू कर दिया। क्या किया? गांव में ढिढोरा पिट गया। जिसको जो कुछ देना हो वो दान कर सकता है। लोगों ने दान किया। क्या दान किया? दान करने लगे। दान क्या किया? बंदर फूंका जाएगा। जिसको तेल घी कपड़ा दान में देना हो दे सकता है। लोग ऐसी जगह पर दान भी खूब करते हैं। मालूम हो जाए ये किया जाएगा, ये फूंका जाएगा, उसका घर गिराया जाएगा, दान खूब करेंगे। कह दो मंगल का भंडारा होना है, मंगल का भंडारा होना है और 25 किलो आलू दे देना। महाराज बड़ा इस समय बहुत कठिनाई है, क्या बताएं। लोग ऐसा नाक सिकोड़ेंगे, मालूम पड़ता है कि पूरी पूंजी उनकी जा रही है। 25 किलो आटा दे देना, 5 किलो आटा दे देना। महाराज बड़ा मुश्किल है, घर के लोगों को खिलाना मुश्किल है, कहाँ से दे दिया जाए। अब वहाँ लंका में जैसे हुआ कि बंदर फूंका जाएगा, इसके पूंछ में कपड़ा लपेटा जाएगा, तो लोगों ने ला करके नए पुराने कपड़े लपेटना शुरू कर दिया। अच्छा, जो मूर्ख होते हैं उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे पूंछ में 2-4 किलो कपड़ा, 1-2 धोती, पूंछ बढ़ती जा रही है, ये लपेटते चले जा रहे हैं। अभी इतनी बाकी, अभी इतनी बाकी। ये बेचारे नहीं किया किसकी पूंछ। ये इतना शक्तिशाली है, ये इतना तेज संपन्न है, ये बंदर है या कोई देवता है? बेचारे नहीं किया। अरे हनुमान जी कोई बंदर तो है नहीं, हनुमान जी तो साक्षात शंकर, स्वयं केसरी नंदन, स्वयं शिव जी हैं। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए बंदर के रूप में आए हैं। बंदर का स्वरूप बनाया है केवल। हनुमान जी तो साक्षात शिव हैं, 11वें रुद्र हैं। पूंछ बढ़ने लगी। अब पूंछ इतनी बढ़ी कि रहा न नगर बसन घृत तेला, अब बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। पूंछ बढ़ने लगी। और अब बाढ़ी पूंछ का अर्थ बड़ा विचित्र है। जो भगवान का कार्य करता है, जो अच्छे कार्य करता है, जो परोपकार करता है, उसकी पूंछ बढ़ ही जाएगी। अब कोई कहा महाराज क्या हमारे लोगों की भी पूंछ है? हाँ पूंछ है, बिना पूंछ के सब बेकार है। पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। पूंछ का मतलब ये पूंछ नहीं, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। जब जब किसी भगवान के भक्त की प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है तो दुष्ट लोग उस प्रतिष्ठा में आग लगाना चाहते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा किसी प्रकार से नष्ट हो जाए। दुष्टों ने जब देखा अब हनुमान जी की प्रतिष्ठा में आग लगा रहे हैं, प्रतिष्ठा माने पूछ माने प्रतिष्ठा, तो आज हनुमंतलाल जी के प्रतिष्ठा में आग लगाना चाहते हैं। लेकिन जब कोई परोपकार का कार्य करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उसकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है। ऐसी प्रतिष्ठा यानी पूंछ ऐसी बढ़ी कि बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। खेल सब करते हैं, खेला कर दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने खेला ऐसा किया, पूंछ बढ़ गई, लोगों ने लपेटा। पूंछ पर खूब रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। खेल हो गया। एक ने आग लगाई, हनुमंतलाल जी ने निमुख चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। निशाचर की नारियों ने जैसे देखा बंदर एकदम से छोटा हुआ, यानी कोई काम करना है छोटे बन जाओ, छोटे बने। नींबू की चढ़े हो कपि कनक अटारी, जैसे अटारी पर चढ़े सोने की लंका अटारी पर, और ये बंदर चढ़ गया, देखो चढ़ गया, और बस एकदम से खिलखिला करके हंसे, पूंछ हिलाई। और जब छोटे बन गए, अपने को छोटे कोई काम करना है
तो अगर छोटा भी बनना पड़े तो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे छोटे बने, यानी जब आप छोटे हो जाओगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे, बंधन सब ढीले हो जाएंगे। बंधन ढीले हो गए, जैसे किसी का हाथ खूब सूजा हो, अब वो सूजन चली जाए, बंधन ढीला हो जाएगा। हनुमंत लाल जी एकदम छोटे बन गए, और जैसे छोटे हुए बंधन ढीला हुआ, खिलखिला के हंसे, पूंछ हिलाई, और जिन जिन लोगों ने दान दिया था, ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे कहीं पर भंडारा में किसी ने आलू दिया, कद्दू दिया, या घी दिया, शक्कर दिया, आटा दिया, यानी यदि कोई व्यवस्था किया है तो लोग कहते हैं उसके यहाँ प्रसाद जरूर पहुंच जाए, इतना बांटो बांटो सबको, लेकिन उसके यहाँ जरूर पहुंच जाए जिसने दिया है। तो जिन जिन लोगों ने विशेष कर दान दिया था, किसी ने 5 लीटर, किसी ने 10 किलो, किसी ने रजाई, किसी ने धोती, किसी ने कपड़ा, किसी ने गमछा, जिसने दिया था, हनुमंत लाल जी ने सबको दे दिया। हनुमंत लाल जी ने सबको दे दिया। केवल एक घर में प्रसाद नहीं पहुंचा, पूरी लंका में सबको प्रसाद दिया, और एक ने कुछ दिया भी नहीं था, इसलिए उसको मिला भी नहीं। विभीषण ने कोई उसमें योगदान नहीं किया था, न तो घी दिया, न तेल दिया, न कपड़ा दिया, विभीषण बच गए। जारा नगर निमिषय कमाही, और एक विभीषण कर गृह नाही। एक विभीषण कर गृह नाही, केवल एक विभीषण का घर बचा, बाकी सबको फूंक दिया, सबको जला दिया। अब सब चिल्लाएं, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, दादा बचाओ, दैया बचाओ। दादा दैया कहे हम खुदे मर रहे, सुलग रहे, तुमको कौन बचावे। सब चिल्लाते रहे, और उसके बाद पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। आए और माता जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके माता जी अब हम जाना चाहते हैं, जैसे हमको भगवान ने चिन्ह दिया था, आप भी कोई चिन्ह दे दो। चिन्ह माता जी ने दिया, और चिन्ह लेकर के आए, और आज क्या इतना बढ़िया सुंदर काम किया है हनुमंत लाल जी ने, इसलिए भगवान की गोद में बैठे हैं। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, सुमिर स्वदशा मगन गौरीसा। सुमिर स्वदशा मगन गौरीसा। पार्वती जी ये कथा सुन रही थी, भोलेनाथ से कहा महाराज इस बंदर के भाग्य तो देखो, कितना बढ़िया इनका भाग है, भाग्य कितना बढ़िया, देखो गोदी में बैठे किसके, भगवान के। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, भगवान का वरद हस्त, और बंदर की खोपड़ी, खोपड़ी देखो बंदर की है, उस पर भगवान का हाथ है। और हम लोग महाराज ऐसे ही खड़े हैं, क्या कभी कब हुक, तो तुलसी बाबा ने लिखा कब हुक कर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरे। प्रभु क्या हमारे ऊपर भी कभी आप अपना वो वरद हस्त रखोगे। कौन वरद हस्त? जिस हस्त से केवट को उठाया, जिस वरद हस्त से विभीषण के राज तिलक किया, महाराज असुरों का वध किया महाराज, और जो हनुमान जी के खोपड़ी पर हाथ आपने रखा, तो कब हुक सुकर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरे। प्रभु क्या कभी हमारे भी सर पर वो अपना वरदहस्त रखोगे। भगवान मुस्करा रहे हैं। भगवान ने कहा सबके ऊपर जरूर आएगा, यानी संसार में कोई भी हनुमान जैसा कर्म करे तो उसके खोपड़ी पर भगवान वरदहस्त अवश्य में वो रखेंगे, इसमें संशय नहीं। और इतना ही नहीं, आज हनुमंत लाल जी से कहते हैं सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, अब करी विचार देखे मन माही। हम तुमसे उरिन नहीं हो सकते हैं हनुमान, हम तुम सबको दे करके मेरे पास सब कुछ है, यानी लोगों को दे करके मेरे पास सब कुछ बना हुआ है, लेकिन तुमको सब कुछ दे दें तब भी कर्जदार हम रहेंगे। जितना हमारे पास है, यानी सब पूरे तीनों लोगों का पूरा सुख दे दें, साम्राज्य दे दें, और फिर भी हम कर्जदार रहेंगे। इसलिए हनुमंत हम तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकते हैं। इसलिए लिखा गया, क्या लिखा गया कि और देवता चित्त न धरई, और जितने देवता हैं भगवान के कर्जदार हैं,
भगवान ने सबको पद दिया और सबके सब जितने देवी देवता मनुज मानव सबके सब भगवान के कर्जी हैं और भगवान हनुमान के कर्जी हैं, कर्जदार हैं। इसलिए लिखा और देवता चित्त न धरई हनुमत से ये सर्व सुख करई। हनुमान जी का जो भी भजन करे और किसी के शरण में जाना ही नहीं पड़ेगा, उसके सब काम बन जाएंगे। अगर यह सुंदर आख्यान इस मंगल इस जेठ माह में कोई यह कथा सुन ले तो उसके पूरे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ये हनुमान जी की बड़ी बड़ी विलक्षण कथा है। हनुमंत लाल जी परम विद्वान हैं, परम त्यागी हैं, भगवान से भी बढ़कर के इनको कहा गया क्योंकि ये भगवान के दास हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। अगर वास्तव में कोई दास है तो हनुमान जी हैं और दास से ही स्वामी बन गए। क्या सुंदर बात। राधे राधे, जय श्री राम।